ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है और एक ऐसे पादप के बारे में जिक्र करेंगे जिसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर देखने में मिलती है, बट आयुर्वेद में ये प्रचुर गुणों से भरपूर है। तो आज का पौधा है भांग का पौधा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये है भांग का पौधा। इसमें भांग का पौधा दो तरह का होता है, नर पौधा और मादा पौधा। अब इसमें भांग होता है, एक गांजा होता है। भांग जो होता है वो नर पौधे के पत्ते और स्टीम, इन दोनों से भांग तैयार की जाती है, जबकि जो गांजा होता है वो मादा पौधे की मंजरी से तैयार किया जाता है। तो अभी मैं आपको पहले भांग के पौधे के इतिहास के बारे में बताता हूँ। भारत सरकार ने 1985 में एक रूल बनाया था, उसका नाम है NDPS एक्ट, यानी नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती करना, गमले में लगाना, खेत में लगाना वर्जित है। आप बिना सरकार की परमिशन से इसकी खेती नहीं कर सकते और बिना परमिशन से इसको कहीं भी किसी भी आयुर्वेदिक दवा में उपयोग नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत सेक्शन 27 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ये प्राविधान, ये अधिकार देता है कि वो लाइसेंस लेकर एक निश्चित भूमि में, निश्चित भूभाग में और सरकार से परमिशन लेकर इसकी खेती कर सकती है। उसके अंदर राज्य सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हम जो खेती कर रहे हैं वो इतने एरिया में कर रहे हैं और इतने पादप की खेती कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। राज्य सरकारों को NDPS के अंतर्गत लाइसेंस लेने के लिए 3 चरण होते हैं। पहले में उनको ये बताना होगा कि ये जो औषधीय पादप कैनाबिस है, कैनाबिस सैटिवा, जिसको इंडियन हेम्प भी कहते हैं, इसकी हम जो खेती कर रहे हैं ये बागवानी और औद्योगिक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। दूसरा, उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो हम इसकी कैनाबिस सैटिवा खेती कर रहे हैं ये अनुसंधान और परीक्षण में काम में लिया जाएगा। और तीसरी इसकी शर्त ये होती है कि हम भांग के पौधे की कम THC, टेट्राहाइड्रो कैनाबिस होता है, तो इसकी कम THC की मात्रा वाला जो भांग का पौधा है उसकी ही हम खेती करेंगे। तो इसके तहत खेती हो सकती है और इसका लाइसेंस लेना काफ़ी मुश्किल होता है। भारतवर्ष में ये उत्तराखंड में, हिमाचल में एक बंजर भूमि में भी खूब पाया जाता है। इसके अलावा जहाँ खूब बारिश होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, वहाँ पर ये एक खरपतवार के रूप में उग जाता है और इसके बहुत अच्छे गुण होते हैं। NDPS एक्ट के अनुसार भांग के पौधे के जो कुछ पार्ट लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होती हैं। लीगल के अंदर इसका जो स्टेम होता है, पत्ती होती है और इसके बीज होते हैं वो लीगल होते हैं, और इसका जो रालीय मंजरी युक्त जो होता है, जो पुष्प से निकलता है वो, और इसका जो फल होता है वो इलीगल होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते और उसका यूज़ करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि कैनाबिस सैटिवा यानी भांग जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से कैसे काम करता है। तो चर संहिता में, सुश्रुत संहिता में इसका कम वर्णन है, पर भाव प्रकाश में, निघंटु में इसको विस्तार से बताया गया है। भांग का जो पौधा होता है वे उष्ण, लघु, तीक्ष्ण होता है और इसका आप क्रम में देखो तो ये दीपन, पाचन, ग्राही होता है। और इस प्रकार भांग का जो पौधा होता है उसकी तासीर देखें तो वो गर्म होती है। अब ये जो भांग का पौधा है, जितना इसका नाम है उससे कहीं ज़्यादा ये बदनाम है। काफ़ी लोगों ने भांग के पौधे के नेगेटिव गुणों को ज़्यादा लिए हैं और इसके जो दुष्प्रभाव उसके बारे में ज़्यादा बताए गए हैं। पर आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी चीज़ यदि युक्ति युक्त काम में लिया जाता है तो वो एक दवा है, और यदि अधिकता में लिया जाता है या शोधन करने के पहले लिया जाता है तो भी इसका काम भी कर सकता है। अब हम देखते हैं भांग के औषधीय गुण, भांग कहाँ कहाँ काम आ सकता है। भांग के बहुत ज़्यादा औषधीय गुण है। इसमें सबसे पहला ये है कि भांग जो है ये अग्निवर्धक होता है, क्षुधा को बढ़ाता है, अपनी भूख को बढ़ाता है। अब इसके भांग के 2 से 3 पत्ते यदि ले लिए जाए साफ करके धोकर, तो ये भांग का जो उष्ण गुण होता है इसके हिसाब से इसकी मात्रा कम होती है। तो इसकी जो मात्रा है 125 mg से 250 mg तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा यदि ले तो ये नुकसान भी करती है। तो ये भांग का जो है पौधा, इसकी पत्तियां और स्टेम, इसकी पत्तियां और स्टेम जो है इसमें ज़्यादा मादकता नहीं होती। मादकता जो होती है इसकी, जो ये मंजरी होती है रालीय प्लस पुष्प से निकली होती है, इसमें ज़्यादा मादकता होती है। तो इसके अलावा जो भांग है ये वेदना स्थापक होता है, यानी कि जहाँ भी दर्द है उस भाग में यदि इसका पत्ती का और स्टेम का पाउडर बना के लगा दिया जाए
बाह्य प्रयोग में तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा यदि किसी को नींद नहीं आ रही है, यदि किसी के मानसिक रोग है, सिजोफ्रेनिया है, जिसको एकाग्रता नहीं लग रही है, तो उसमें भांग बहुत अच्छा काम करता है। नींद आने में जैसे कहा गया है, तो नींद न आवे वह न रहे उदास, भांग भून के तलवा मले निंदिया आवे पास। यदि किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद टूट जाती है, तो भांग के पत्तों को, तने को अच्छी तरह मलकर और इसको थोड़ा सा सेक कर यदि पैर के तलवों में मालिश की जाए तो इसमें अच्छी नींद आती है। इसके अलावा यदि जख्म होता है तो उसमें भांग की पत्तियों का चूरा बनाकर, लेप बनाकर यदि वहाँ लगा दिया जाता है तो वहाँ की पीड़ा भी कम हो जाती है और वो जख्म जल्दी भरता है। इसके अलावा भांग का जो सबसे अच्छा आयुर्वेद में उपयोग है वो है IBS में, यानी इरिटाइल बाउल सिंड्रोम। जो ग्रहणी रोग होता है, संग्रहणी रोग होता है, उसके अंदर भांग का बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसके पत्तों को शुद्ध करके और यदि इसके चूर्ण को आधा ग्राम की मात्रा में लिया जाए तो ये धीरे धीरे IBS को, कोलाइटिस को बहुत ही अच्छी तरह से 2 सप्ताह तक लेने से उसमें कारगर होता है और उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा भांग के जो है वो स्तंभ गुण है, ये ग्राही होता है। ग्राही होने से जो प्री मेच्योर एजकुलेशन है और इसके अलावा स्तंभंग रोग में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका बहुत अच्छा वर्णन भाव निघंटु में बताया गया है। इसके अलावा भांग की पत्तियां शुगर में भी काम करती है और भांग के बीज का जो तेल होता है उसका अमेरिका में रिसर्च चल रहा है कि ये कैंसर में भी काम करता है। अभी इसमें रिसर्च चल रहा है। आयुर्वेद के अनुसार भांग वातशामक होता है, कफशामक होता है, पित्त बढ़ाने वाला होता है। तो इसकी कम मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ये पित्त बढ़ाता है। यदि गलती से किसी ने ज़्यादा ले भी लिया हो तो शरीर में पित्त वृद्धि हो जाती है और पित्त वृद्धि होने से शुक्र क्षय भी होता है। और लगातार बहुत ज़्यादा लेने से, लगातार नशा करने से जो आयुर्वेद की धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका उत्तरोत्तर घटना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है, तो इससे नुकसान भी करता है। तो इसको बिल्कुल कम मात्रा में लेना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, अति रूपेण सीता, अति गर्वेण रावणे, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वतः वर्जित, यानी कि अति सब जगह वर्जित है। कि तो इसी प्रकार भांग की भी ज़्यादा मात्रा लेना नुकसान करता है, विष के समान काम करता है। इसकी कम मात्रा लेना चाहिए और जो भी मात्रा लो, जो भी इसकी औषधि है, विजयवटी है, विजयानंद मोदक है, जाति फिलाती चूर्ण है, ये सारे आयुर्वेद एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। बहुत अच्छा काम करता है, अमृत के समान काम करता है। जैसा कि बताया गया है कि भांग स्वास्थ्यवर्धक होता है, भूख अच्छी लगाता है, अग्निवर्धक होता है। तो यदि भांग के चूर्ण का 1 भाग, सौंठ 2 भाग और भुना व जीरा 4 भाग लेकर लगातार यदि 2 सप्ताह तक सेवन किया जाए तो ये कोलाइटिस में, IBS में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा बताया गया है कि जिस प्रकार आजकल लोग फैटी 3 एसिड ओमेगा वाले हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, फिश ऑयल है और सी फूड लेते हैं अमीनो एसिड के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भांग के बीजों में और एक अलसी है तो उसके बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चला कि भांग बहुत ही अच्छा द्रव्य है और इसको हम उपयोग में कर सकते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। तो ये अमृत के समान है। तो इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करें।